नमस्कार मित्रों, जी के संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 मई 2024 और 31 मई 2024 से जितने भी करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सभी का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल में विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 28 मई को। 28 मई को विश्व हंगर दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में किस देश की महिला ने एक ही सीजन में कितनी बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नेपाल। नेपाल की जो महिला है उसने एक ही सीजन में कई बार जो माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, इस बात को जरा आप ध्यान रखेंगे। तो नेपाल से प्रश्न है, तो नेपाल से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप इसको नोट कर लेंगे। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरीके से चालू हो गया। तो ये था नेपाल से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। इसे पॉइंट्स आप जो है नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने कहा वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में। जिनेवा में WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वॉक द टॉक योग सत्र का कार्यक्रम आयोजन किया है जिनेवा में। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल में कजाकिस्तान ने कहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वियना में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल में रिचर्ड शर्मन का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गीतकार। जो रिचर्ड शर्मन थे वे गीतकार थे। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने जो है 1 वर्ष के लिए गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आपकी जानकारी के लिए और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी आप जो है नोट करते हुए चलेंगे। तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। ये सभी पॉइंट्स आप जो है नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में TCS ने किस देश के बर्गन बैंक के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कुवैत। कुवैत का जो बर्गन बैंक है उसके साथ TCS ने जो है समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? तो गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है मध्य प्रदेश में चालू किया है। तो इसके संबंध में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। और इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है डिस्कस करते हैं। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन मध्य प्रदेश में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और भारत में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए भी भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उन सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगी। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा सकता है प्रसादम है, तो प्रसादम क्या है? स्वच्छ फूड स्ट्रीट है। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे।
मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है। तो इन पॉइंट्स को भी आप जो है ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मोनाको जीपी 2024 के विजेता बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लेक्लर। नेक्स्ट, हाल ही में हुआ चुनयिंग को किस देश की उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? हुआ चुनयिंग को किस देश की उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन। तो इसके संबंध में कुछ बुलेटिन जरा डिस्कस करेंगे। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी। चीन ने जू फेडहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन में खिताब जीता है। चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट शेनझोउ 18 को लॉन्च किया है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन केंद्र के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। तो चीन के संबंध में ये पॉइंट्स अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, घाना। तो घाना में जो है रिलायंस ने 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल में सऊदी अरब ने फैसल बिन सऊद अल मेजफेल को किस देश में राजदूत नामित किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीरिया। नेक्स्ट, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,253 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल को। तो केरल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। तो ये पॉइंट्स आप जरा नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल में किसे मिस यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सवाना गेंकिविच। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 23 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। तो ये रहे आज के करंट अफेयर। मित्रों, कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।